बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। पिछले भाग में हमने निष्काम कर्म योग की महिमा की चर्चा की थी। भगवान ने उसमें निष्काम कर्म की अत्यंत महिमा बताते हुए सकाम कर्म की निंदा की, क्योंकि निष्काम कर्म का फल अविनाशी परमात्मा होता है और सकाम कर्म का फल विनाशी यहाँ के सांसारिक भोग होते हैं, जो मिलकर वापस नष्ट हो जाते हैं, छिन जाते हैं। इसलिए उस कर्म का कोई फल रहता नहीं और निष्काम कर्म का फल कभी विनाश होता नहीं। इस प्रकार से समझ करके निष्काम कर्म की महिमा को जान करके भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि तेरी बुद्धि जब इस अचल परमात्मा में ठहर जाएगी तब तू इस मोह कलील को पार कर जाएगा। यानी मोह कलील को, इस मूढ़ता को, इस ना समझी को जब तू छोड़ देगा तभी तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। इस स्थिर बुद्धि की बहुत महिमा है। प्रज्ञा से ही, समझ से ही हमारा सारा जीवन चलता है। लौकिक व्यवहार भी समझ से ही चलता है। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, सही होती है, सही निर्णय लेती है, एकाग्र होती है, उसकी महिमा बहुत होती है। वह सही निश्चय कर पाता है और उसके द्वारा सत्कर्म होते हैं। और जहाँ बुद्धि में भेद होता है, नाना प्रकार की भोगों की कामना होती है, वह बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती और हमेशा हम अपना निश्चय न होने के कारण कभी परमात्मा की तरफ नहीं चल पाते। ये सकाम कर्म की वजह से कई भोगों में लालच करके और बुद्धि वहीं अटकी रह जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जब तेरी बुद्धि परमात्मा में ठहर जाएगी तो तू इस मोह कलिल को पार करके और बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो जाएगा। यानी बुद्धि जब परमात्मा में ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उसकी बहुत महिमा होती है। इस प्रकार से सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धिः किम प्रभाषेत, किम आसीत ब्रजेत किम। कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया। अब ये प्रश्न देखने में तो सामान्य लगता है कि जैसे हम एक सामान्य पुरुष का चलना, बोलना, देखना, सुनना, व्यवहार करना और उससे उसके विचारों का निश्चय करना चाहें, इस तरह की बात है। लेकिन ऐसा भगवान ने जो आगे जवाब दिया है स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का, वो बड़ा विलक्षण है। वह ऊपर से देखने वाला, चलने, बोलने, सुनने वाला, इन ऐन्द्रिक विषयों का तो कोई विषय ही नहीं है। वह तो इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों से परे उठ करके, और भगवान ने उसका जवाब दिया है। और जो भगवान ने कहा है वह अब 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक इसको भगवान ने स्थित प्रज्ञता की महिमा बताई है और उसके लक्षण बताए हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। एक स्थित प्रज्ञ का ये छोटा सा श्लोक में, एक छोटा सा वाक्यों में भगवान ने जवाब दे दिया कि स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है। लेकिन आगे इसका विस्तार करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में, यानी जिस समय मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे। कामना मन में ही रहती है। मन बुद्धि में कामना रहने से ही भगवान ने आगे भगवान ये भी कहेंगे कि तेरा मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दे। ये भक्ति योग का विषय है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि की स्थिरता का जो प्रश्न है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो मन में कामनाएं हैं, उन कामनाओं का त्याग हो जाए। यानी मन वश में हो जाए, मन बुद्धि शुद्ध हो जाए,
अंतःकरण शुद्धि जब हो जाएगी तब ये मोह रूपी दलदल समाप्त हो जाएगा। फिर बुद्धि में प्रज्ञा जागृत होकर के और भगवान में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा से आत्मा में स्थित, कामनाओं का त्याग हुए बिना आत्मा की तरफ चलना नामुमकिन है, कभी उधर दृष्टि जा ही नहीं सकती। इसलिए जब संपूर्ण कामनाओं का त्याग भली भांति, यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छा उससे कहा है कि भली भांति त्याग देता है। भली भांति का मतलब है मन में लेश मात्र भी यह लोक और परलोक के भोगों की कामना न रहे, उसमें पूर्ण वैराग्य जागृत हो जाए, उसका मोह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब जाकर के आत्मा में स्थिति बनती है। क्योंकि ये मन में कामनाएं जब तक रहेंगी, ये इंद्रियों को लेकर विषय भोगों तक ही चलती रहेगी, मन कभी परमात्मा में लगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब मन परमात्मा में नहीं लगेगा, विषय भोगों में लगा रहेगा, तो वह आत्मा में स्थिति कैसे होगी? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जब जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो वह प्रशांत मन आत्मा की तरफ यात्रा करेगा और यात्रा की तरफ सन्मुख होता हुआ वह आत्मा में स्थिति बन जाएगी। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का मतलब क्या है? कि हम प्रकृति के विषय इन प्रकृति के कारणों द्वारा प्राप्त करते हैं और आत्मा उसको सत्ता मात्र देता है। तो आत्मा की सत्ता से प्रकृति के कारण हैं, प्रकृति के विषय हैं, उनकी प्राप्ति होती है, तो वह आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आत्मा से आत्मा में, यानी जब सत्ता दे रहा है, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि वश में हो गई, मन वश में हो गया, इंद्रियां अब इधर उधर चलायमान नहीं है, तो यह स्थिर मन अब आत्मा की तरफ जाता है और आत्मा का जो आनंद है, पूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, उस आनंद की जब दृष्टिपात करता है मन, तो फिर वहां से हटता नहीं है, क्योंकि वह बड़े जलाशय जैसी उसकी स्थिति है। फिर ये विषय भोगों के छोटे छोटे जलाशयों की तरफ मन कभी लौटता नहीं है और वहां उस आनंद स्वरूप में मन डुबकी लगा करके फिर वहीं स्थिर हो जाता है। और ये मन का समाप्त होना भी है और ये आत्मा में स्थिति होना भी है। और जब यहाँ आत्मा में मन लोप हो जाता है, अब मन बाहर नहीं निकलता, अपने आप को मन ने अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मा में मिला दिया। तो इस प्रकार से वह चेतन आत्मा ही आत्मा में स्थिर रहता है और वहां से उसको इतनी संतुष्टि मिलती है कि अब वह दूसरे आनंद की और कोई अपेक्षा ही नहीं करता। और इस प्रकार से उसकी प्रज्ञा वहीं स्थित होती है। ये एक भगवत प्राप्ति का एक लक्षण है और स्थित प्रज्ञ होने का इसको भगवान ने कहा है कि ऐसी स्थिति वाले को, पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आगे की स्थिति भगवान बताते हैं कि उसके और क्या क्या ऐसे पुरुष के, आत्मस्थित पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं, वो बता रहे हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भये क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, मतलब चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति में कितना ही सुख मिलने पर भी वह कभी विचलित नहीं होता कि और मिले और मिले और मिले, ऐसी उसकी इच्छा बढ़ती नहीं है। और दुखों की अगर उसको प्राप्ति है, प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने आ रही है, तो भी वह अपना धैर्य खोता नहीं है, धीरता मन में रखता हुआ वह कभी उकताता नहीं है और अपने मन में कभी उद्वेग नहीं करता, बल्कि उसको भगवान की भेजी हुई परिस्थिति मान करके और उसका निश्चय रहता है कि यह आई है और चली जाएगी, यानी ठहरने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से उसके मन में कभी उद्वेग नहीं होता। और लक्षण क्या है? जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। राग भय और क्रोध, यहाँ पर ये मन के उद्वेग हैं ये,
कि हमको जहाँ कहीं अनुकूलता दिखती है वहाँ राग हो जाता है, और जब हमको कोई पर दृष्टि होती है, पर दूसरा जो दिखता है अपने से अलग, उसी को पर कहते हैं, वही दूसरा होता है, तो उससे भय होता है। और जब हमारे मन के अनुकूल हमको भोग नहीं मिलते या हमारे मन के अनुकूल नहीं होता तो हमको क्रोध आता है। तो इस प्रकार से ये मन के उद्वेग हैं, और ये जब राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे पुरुष को यहाँ पर मुनि कहा गया है, उसको मुनि संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि अब उसका मन और बुद्धि स्थिर हो गए हैं, अब वह चलायमान नहीं है, उसकी बुद्धि आत्मा में अचल ठहर गई है, प्रज्ञा उसकी स्थित हो गई है। अब ऐसे पुरुष को मुनि कहा गया है, तो उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आगे और भगवान बता रहे हैं, ये सर्वत्रान अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित हुआ मतलब उसको राग खत्म हो गया, अब जहाँ कहीं भी उसको कुछ अपना पराया दिखता नहीं है, अब कहीं भी उसको अच्छा बुरा दिखता नहीं है, यानी उसका द्वंद्व समाप्त हो गया, अब उसको सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो फिर स्नेह रहित का मतलब है कि कहीं विशेष प्रेम विशेष राग लगाव नहीं होता, सब उसकी स्थिति सब मम प्रिय, सब सर्वभूत हिते रता वाली हो जाती है, और वह सब को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। तो स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, चाहे उसको उसका फल शुभ मिले अथवा अशुभ मिले, उसको उसमें कोई राग नहीं होता, न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। वह अनुकूल प्रतिकूलताओं में न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, यानी उसके द्वंद्व नष्ट हो गए हैं, और ये द्वंद्व ही हमको पतन करने वाले हैं। हमारे द्वंद्व जिस दिन कम हो जाएं तभी हमको शांति प्राप्त होने लगती है, लेकिन द्वंद्व जब मन में बढ़ते हैं और जब तक द्वंद्व रहते हैं तब तक शांति की संभावना नहीं है, इस और न बुद्धि हमारी स्थिर हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये बात कह करके कि वह न कहीं शुभ अशुभ में राग करता है, प्रसन्न होता है, स्नेह करता है, और न कभी द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है आत्मा में। तो ऐसी बुद्धि वाले के लिए यहाँ पर भगवान ने बहुत प्रशंसा की है, और इसका दृष्टांत कूर्म से दे करके, कछुए से दे करके भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार से उसकी प्रज्ञा स्थित होती है। यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान कछुए का दृष्टांत दे करके हमको समझा रहे हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। हम अपने आप का निर्णय कैसे करें कि हमारी बुद्धि स्थिर हुई या नहीं, तो इसका दृष्टांत इस कछुए से दिया गया है। यहाँ पर हम दूसरे का अवलोकन करें तो शायद पूरा निर्णय सही कर पाए न कर पाए, लेकिन यह आत्मलोकन का ग्रंथ है। ये जो गीता जी में जो विषय हमको भगवान कह रहे हैं, ये हमारे अपने अपने करने का विषय है। खाली सुनने और पढ़ने समझने से इसमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसको हम समझें कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को बाहर फैला करके और अपने विषयों का वह ग्रहण करता है, तब तो सब इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जब उसको लगता है कि कहीं कोई संकट आ रहा है तो उस समय वह अपने सब अंगों को छुपा करके और पूरा एक चट्टान जैसा हो जाता है, तो उससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये जब इंद्रियों को हम अगर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, चंचल इंद्रियां अपने स्वच्छंद विचरण में रहती है, तो हमारा पतन निश्चित है, हम कभी पतन से बच नहीं सकते। परंतु अगर कछुआ की तरह हम भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लें और इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लें,
तो समझना चाहिए कि इंद्रियां अब हमारी वश में है। विषय देखते हुए भी इंद्रियां उन भोगों में लालायित न हो, तब इंद्रियों को संयम हमको समझना चाहिए। और जब बुद्धि हमारी अब भोगों के लिए न जा करके, विषयों की तरफ न जा करके और अपनी ही उस आत्मानंद में स्थिर रहती है, तब हमारी बुद्धि को हमको स्थिर मानना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर खाली इंद्रियों के द्वारा ही हम इंद्रियों से विषय ग्रहण न करें, जैसे आँख रूप का देखने का आँख का विषय है, तो हम आँख बंद कर लें और रूप को दर्शन न करें, न देखें, तो इससे क्या होगा? मन में तो उसके रूप के प्रति हमारा आकर्षण बना रहेगा और मन अब न देखते हुए भी उस रूप का चिंतन करता रहेगा। तो इससे इंद्रियों के विषय निवृत्त नहीं होंगे। इसलिए उनको उन विषयों को देखते हुए भी उसमें उन विषयों में आसक्ति न हो, ऐसी स्थिति होने पर बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाए कि बुद्धि में से आसक्ति निकल जाए, उन विषयों के रस की निवृत्ति हो जाए, तो समझना चाहिए कि अब परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि हमारी हो गई है। तो आसक्ति खत्म होने पर ही परमात्मा के लिए बुद्धि तैयार होती है। आगे कहते हैं, इन इंद्रियों का विषय समझाते हैं कि क्या कारण है कि इंद्रियों को, विषयों को हम जब तक संयम न कर लेंगे इंद्रियों को विषयों से, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। कहा है कि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, अगर हमारी आसक्ति नष्ट न हुई, बार बार इंद्रियों विषयों में जा रही है, विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, तो ये आसक्ति नष्ट न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है, जबरदस्ती। क्योंकि अभी अगर विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बनी हुई है तो इंद्रियां वश में होना संभव नहीं है। और ये क्यों? इंद्रियों का स्वभाव है प्रमथन होना, ये बड़ी प्रमाथी है। भगवान आगे मन के लिए भी कहेंगे, प्रमाथी बलवत दृढ़म। तो इस प्रकार से इंद्रियां भी प्रमथन, यानी हमारे मन को ये जबरदस्ती उन विषयों की ओर ले जाने के लिए जबरदस्ती लगाती है, और हम चाहते हुए भी न मन को रोक पाते हैं, न इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोक पाते हैं। इस प्रकार ये हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए क्या करें कि तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, यानी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके, और अब मेरा लक्ष्य विषय भोग नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल केवल परमात्मा है, ऐसा बुद्धि से निश्चय करके और इस प्रकार से प्रयत्न करता हुआ, ये एक दिन का विषय नहीं है, हमको 1 2 4 दिन में ऐसा प्राप्त हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमको बहुरी काल करई सत्संगा और प्रयास भी करना पड़ता है, और प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते क्या नहीं हो जाता, सब संभव हो जाता है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में करके मुझ में मन लगाता हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि मन और इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। ये 2 कारण ही हैं जो हमको विषयों की तरफ ले जाते हैं और हमारा पतन करते हैं। और बहुत कुछ चाह कर भी ये जबरदस्ती, हम कितना ही चाहें कि इनको हम संयमित करें, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती हमारे मन को इन विषयों में ले जाते हैं। और फिर एक क्रम बताया है भगवान ने कि ये विषयों में इंद्रियां ले जाकर के कैसे जीव का पतन करती है। यह बड़ा सुंदर
संक्षेप में भगवान बता रहे हैं। विस्तार तो इसका बहुत हो सकता है, लेकिन आगे आगे हम अन्य विषयों में भी इसका विस्तार करेंगे। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार इंद्रियां विषयों में ले जा करके और जीव का पतन करती है। 2 श्लोकों में ये बात कही है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ये एक क्रम है। इस प्रकार से जीव जब विषयों में आसक्ति होने से चिंतन होता है, क्योंकि विषयों में आसक्ति तो हम जीवों का स्वभाव है। जन्म जन्मांतर से हमारा विषयों के प्रति राग हुआ है और इंद्रियों से विषयों का सेवन करते करते एक हमारा स्वभाव बन गया है। तो इस प्रकार से विषयों में आसक्ति हमारा स्वभाव है। इसी को मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना है और इसी को साधन कहते हैं। और यही भजन है। भजन, स्वाभाविक भजन और आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक चेतना यहीं से आएगी, जहां हम इस प्रकार से आसक्ति को हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब संग दोष यहाँ पर बताया कि विषयों का चिंतन करने से, विषयों का संग करने से हमको उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यानी आसक्ति कहाँ से होती है? विषयों का संग करने से। तो ये संग दोष बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम विषयों का संग करना छोड़ दें तो उन विषयों की में कामना हमको उत्पन्न नहीं होगी, उनका चिंतन नहीं होगा। तो विषयों का संग करने से आसक्ति बनी रहती है और फिर उससे कामना उत्पन्न होती है, उनको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और अगर कामना पूर्ति में कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो हमको बड़ा उससे क्रोध भी आता है। ये एक क्रम है किस तरह से जीव नीचे गिरता है। और इसमें सारा दोष जो है वह संग दोष है। विषयों का संग करना, उनका चिंतन करना, ये इसमें प्रमुख कारण है। अगले श्लोक में इसको और आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध से क्या होता है? क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। ये हमको जो शोक मोह उत्पन्न होता है, ये क्रोध करने से होता है। क्रोध से बहुत भारी नुकसान हमारा होता है। हम जब क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि पर, हमारा विवेक पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता और हम जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाते हैं। तो इस मूढ़ भाव की उत्पत्ति ये क्रोध के कारण होती है। और क्रोध से क्या होता है कि स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम का मतलब है जो हमको सही निश्चय, सही निर्णय, सही कर्म करना था, उसकी जगह हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि मूढ़ता है, विवेक खत्म हो गया। क्रोध हमारे विवेक को खत्म कर देता है और स्मृति में भ्रम की स्थिति कर देता है। क्या करे क्या न करे, कुछ कहे न कहे, और जो कहना है वह नहीं कहे, जो करना है वह नहीं करे और उल्टा करे, ऐसी स्थिति उसकी जीव की हो जाती है। और स्मृति में भ्रम होने से कहते हैं बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाता है। यानी बुद्धि अपना निश्चय करने में समर्थ नहीं रह जाती। इसलिए हम देखते हैं कि क्रोध करने वाला खुद अपने आप को भी जलाता है, अपने आप का भी पतन करता है। और जिस पर वह क्रोध करता है, अगर वह भी उसी की कैटेगरी का है तो वह उसका भी नुकसान करता है। परंतु अगर क्रोध करने वाला, जो सामने वाला अगर स्थिर बुद्धि है, तो उस पर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना तो वह पूरा विनाश कर ही लेगा। तो इस प्रकार से ये एक क्रम है कि विषयों का संग करके चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने पर, बाधा आने पर क्रोध होता है और क्रोध से मूढ़ भाव की उत्पत्ति होती है और मूढ़ भाव से विवेक खत्म होने से स्मृति में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश की
स्थिति उसकी हो जाती है और ये पुरुष फिर बुद्धि नाश होने से अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये जीव के पतन होने का एक क्रम भगवान ने यहाँ पर बताया है। देखो 2 श्लोकों में कितना सुंदर चिंतन भगवान ने हमको दिया है। अगर इस चिंतन पर हम दृष्टिपात करते रहेंगे तो हम हमारा कल्याण कितनी सुगमता से कर सकते हैं। बड़ी संक्षेप में गीता जी में बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं, क्योंकि गीता जी केवल और केवल हमारे कल्याण का विषय है। इसलिए इसमें हम जो भी बातें कही गई हैं वह सब हमारे लिए है और हमारे करने जैसी है और हम उनको कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको बताया है। आगे भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 1-2 श्लोकों में वह अपने पतन का जो कारण है कि एक स्थिति वैसी बन जाए कि आसक्ति, कामना, क्रोध और बुद्धिनाश इस तरह की स्थिति बने, वो पतन करता है। वह इंद्रियां वश में नहीं रहने से इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई। अब उसके विपरीत भगवान कहते हैं कि जिसकी अंतःकरण और इंद्रियां वश में है, वह राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, राग द्वेष से रहित इंद्रियों से जब विषयों का भोग होगा तो न अनुकूल में ज्यादा राग बनेगा और न प्रतिकूलता होने पर द्वेष होगा। यानी उसका ये राग द्वेष द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और वह समता पूर्वक उन विषयों का भोग करता हुआ भी उनमें बंधेगा नहीं, उनमें फंसेगा नहीं और उसका पतन नहीं होगा, बल्कि वह उन विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होगा। देखो इंद्रियों का विषय तो जो है वह इंद्रियां उसका भोग तो करेंगी ही। हमको भगवान ने जो इंद्रियां दी है वह इन विषयों को ग्रहण करने के लिए ही दी है, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन इंद्रियों को हम विषयों में किस प्रकार से लगाते हैं और किस प्रकार से समेटे रहते हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है और यही प्रज्ञा का विषय है। जिसकी प्रज्ञा ऐसी स्थिर हो जाती है वह इंद्रियों को अपने वश में रखता हुआ सब भोगों को प्राप्त करता हुआ भी प्रसन्न रहता है, पतन नहीं होता, उसका बंधता नहीं है। बल्कि और क्या होता है, इस प्रकार से विषयों को ग्रहण करने से प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता क्या है, यही राग द्वेष से रहित होकर के और फिर जीवन जीना, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का भोग करना, यह अंतःकरण की शुद्धि है। और अंतःकरण तभी प्रसन्न रह सकता है जब वह राग द्वेष से रहित हो जाए, द्वंद्व से रहित हो जाए। द्वंद्व होने पर अंतःकरण में कभी शांति नहीं आ सकती, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। तो द्वंद्व समाप्त कब होंगे, जब हम इंद्रियों को और मन को, अंतःकरण को वश में करेंगे। और इसका अभ्यास करना पड़ता है। ये बात हमने चिंतन किया ना कि ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, खाली सुनकर भी होने वाला नहीं है। इसका पूर्ण अभ्यास हमको करना चाहिए और करने पर इसकी बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। थोड़ा सा भी द्वंद्व अगर मन में चल रहा हो और उसको कोई हमारी उस द्वंद्व का कोई समाधान कर दे तो हमको कितनी प्रसन्नता मिलती है। इसी प्रकार से अगर हमारे संपूर्ण द्वंद्व समाप्त हो जाए तो हमारा अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। और अंतःकरण प्रसन्न रहे, यह एक लक्षण है संपूर्ण दुखों का अभाव। अंतःकरण कब प्रसन्न होगा, अंतःकरण में शांति कब मिलेगी, या हमको केवल प्रसन्नता कब रहेगी, जब दुखों का अभाव होगा। और दुखों का अभाव इंद्रियां और मन को वश में करे बिना संभव नहीं है, इस द्वंद्व का नाश करे बिना संभव नहीं है। इसलिए ये द्वंद्व की स्थिति तो कैसी है कि जैसे एक कुएं में
पिल्ले गिर जाएं, कुत्ते के बच्चे पिल्ले उसमें गिर गए। अब उसमें से पानी निकालते जा रहे हैं, पानी निकालते जा रहे हैं, लेकिन पानी की दुर्गंध नहीं जा रही है। अब गांव वालों ने इस प्रकार से कुएं को शुद्ध करने का बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत सारा पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन पानी की अशुद्धि जो गंध थी वो समाप्त नहीं हो रही है। अब जब कोई संत उधर से निकल रहे थे, एक कोई श्रेष्ठ पुरुष, तो उन्होंने जब देखा कि ये गांव वाले बड़े चिंतित, उदास हैं, दुखी हैं और बड़ा प्रयत्न परिश्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि ये हुआ क्या, कि इसमें 2 पिल्ले गिर गए और उन पिल्लों को गिरने से ये जल अशुद्ध हो गया और हम इस जल को निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पानी शुद्ध नहीं हुआ। तो उन श्रेष्ठ पुरुष ने प्रश्न किया कि क्या वो पिल्ले भी इसमें से निकाल दिए गए? गांव वालों ने बताया कि नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि पहले बाबू उनको निकालो, उन दोनों पिल्लों को बाहर निकालो, तो आपका पानी अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने उनकी बात मान करके ऐसा किया और जैसे ही उन पिल्लों को बाहर निकाला, वो पानी की जो गंध थी, थोड़ा सा पानी निकलने के बाद वो समाप्त हो गई और पानी शुद्ध हो गया। यही स्थिति हमारे अंतःकरण में ये 2 राग और द्वेष रूपी पिल्ले जब तक रहेंगे, द्वंद्व रहेगा, तब तक हमारी भी मन की अशुद्धि, हमारे भी अंतःकरण की प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जब अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न चित्त होकर के फिर उसकी बुद्धि सब ओर से हट करके परमात्मा में स्थित हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि जिसकी इस प्रकार से संयमित बुद्धि नहीं है, इस प्रकार से द्वंद्व रहित नहीं हुआ है, तो फिर उसको सुख की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। और उसकी जब तक वह युक्त न हो जाए, युक्त का मतलब है उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर न हो जाए, आत्मस्थ न हो जाए, तब तक उसको किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर अशांत से कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा, यानी उसको जो ये आनंद है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर बताते हैं कि ये इंद्रियों को इंद्रियां किस प्रकार से मन को अपनी तरफ ले जाती है, किस प्रकार से आकर्षित करती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी जिसने बुद्धि स्थिर नहीं करी, उसकी बुद्धि को इंद्रियां किस प्रकार से वश में करके बाहर निकाल करके ले जाती है, विषयों में लगा देती है। जैसे जल में नाव चल रही हो और हवा चलने पर वह नाव उस हवा की गति से ही हवा की तरफ ही चली जाती है, यानी वो अपने लक्ष्य से भटक जाती है। उसी प्रकार से ये इंद्रियां वश में न होने के कारण, अयुक्त होने के कारण ये विषयों में जीव को ले जाती है, मन को अपने वश में कर लेती है। इस प्रकार उसका पतन होता है। इसलिए क्या करो, तस्मात् अध्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, भगवान बड़े महाबाहो संबोधन दे करके कह रहे हैं कि ये शूरवीरों का काम है, इंद्रियों को वश में करना ये सामान्य वीरता नहीं है। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी को तो महावीर कहा गया। हमारे यहाँ महावीर भगवान जैन धर्म के भी तीर्थंकर हैं, उनको भी इसीलिए महावीर बोला गया। और हमारे महावीर हम हनुमान जी को भी कहते हैं, उनको भी इसीलिए महावीर बोलते हैं। और राम भगवान के लिए वीर है, प्रभु शब्द है, लेकिन ये इस प्रकार से ज्ञान और इंद्रियों का संयम होने के कारण हनुमान जी को महाप्रभु और महावीर की संज्ञा मिली है। तो यहाँ भी भगवान संबोधन दे करके कह रहे हैं कि यह बड़ी वीरता का काम है कि इंद्रियों को और अंतःकरण को जिसने जीत लिया वही सच्चा महाभाव है। इसलिए कि इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह जिसने कर ली है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब यहाँ पर क्या लक्षण बता रहे हैं
इस प्रकार से संयमित कर लेने पर बुद्धि का, भगवान कह रहे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान ने कही है। भोगों में जागने वाले जीव को तो दिन को भी रात्रि कहा गया है, और जो ज्ञान में स्थित प्रज्ञ होकर के जिसकी स्वरूप में स्थिति है, परमानंद भगवान में जिसकी आत्मा नंद में जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी को यहाँ पर योगी कहा है। और वह जिसमें भोगों में जो जीव सदा जागृत रहता है, अयुक्त पुरुष, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष सदा उसकी तरफ से पीठ रहती है, वह उनमें कभी भी जागृत नहीं रहता, बल्कि उसके लिए वह भोग तो रात्रि के समान है, उसमें तो वह पीठ करके रहता है। और जो रात्रि है, जिधर से भगवान, संसारी लोग, विषयी लोग जो भगवान की तरफ से, इस आत्मानंद की तरफ से पीठ किए हुए हैं, वहाँ योगी पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति होती है, और वह उसमें सदा जागृत रहता है, वह कभी उसकी अपनी चेतना को लुप्त नहीं होने देता। तो इस प्रकार से भगवान ने यह स्थित प्रज्ञ की बड़ी महिमा गाई है कि यह कैसे होता है कि उसके जितने, जैसे समुद्र में सारी नदियां नाले बारिश के समय पर अत्यंत वेग से जाकर के मिलते हैं, तो भी उस समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, वह सब नदियां नालों को अपने अंदर ले लेता है, फिर भी उसमें कोई विकार नहीं आता, उसमें कोई बाढ़ नहीं आती। ऐसे ही जो अचल स्थिति जिसकी हो गई है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसमें कितने ही या बाहर के वेग आए तो भी वह, उसकी बुद्धि हलचल नहीं करती, वह सदा अपनी बुद्धि में अचल प्रतिष्ठित रहता है। क्योंकि वह सारे विकार, सारे जो बाहर के विचलित करने वाले भाव हैं, वह उसमें उसी प्रकार समा जाते हैं जैसे समुद्र में सब नदी नालों का जल समा जाता है। तो इस प्रकार से अब 2 श्लोकों में और भगवान इसको आगे उपसंहार करते हुए कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, यानी ममता और अहमता से रहित होता हुआ, और स्प्रिया, किसी भी प्रकार की इच्छा को न करता हुआ, कामना को न करता हुआ विचरण करता है, यानी संसार में तो वह रहेगा, पर अब उसकी संसार में रहने की स्थिति, ये अचल बुद्धि स्थिति आत्मा में दृढ़ हो गई, वही शांति को प्राप्त होता है। वह उस शांति को सदा के लिए उसको मिल जाती है। और भगवान अब इसका उपसंहार करते हुए अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि यह स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। कि हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। ये ऐसी स्थिति, यानी जब उसकी बुद्धि स्थिर ठहर गई, अब उसमें किसी भी प्रकार के बाहर के विकारों से कोई हलचल नहीं होती, ऐसी स्थिति को भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति कहा है। और इस ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर के वह योगी कभी भी मोहित नहीं होता, यानी ऐसी स्थिति होने पर अब उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसकी बुद्धि कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगी, और इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर वह ब्रह्मानंद को, आत्मानंद को, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस दूसरे अध्याय सांख्य योग का ये जो स्थित प्रज्ञ की जो बहुत ही सुंदर भगवान ने व्याख्या करके इसका समापन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार इस स्थिति को हमको भी भगवान की कृपा से प्राप्ति हो, ऐसा मन में कामना करते हुए आज के इस विषय का उपसंहार करते हैं। फिर अगले क्रम में हम कर्म योग का विषय लेंगे। जय श्री कृष्ण।